वहीं दूसरी ओर ऋषि कहोद आचार्य बंदी को हैरानी से देखे जा रहे थे। तभी अचानक पंडाल से कोलाहल का शोर बदलकर राजा जनक की जय जयकार में बदल गया। जय जयकार सुनते ही ऋषि कहोद और आचार्य बंदी भी अन्य सभी लोगों के जैसे राजा जनक के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। राजा जनक की जय, राजा जनक की जय। राजा जनक ने अपने सिंहासन पर बैठने से पहले सभी ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं मुनिजन, मैं इस शास्त्रार्थ को समय समय पर आयोजित करवाता रहता हूँ। इस शास्त्रार्थ में जो भी ऋषि अपने ज्ञान के बल से विजयी होते हैं, उन्हें 1000 सोने से सजी गायें पुरस्कार स्वरूप मिलती है। आज के शास्त्रार्थ के इस अंतिम पड़ाव में ऋषि कहोद और आचार्य बंदी जी में से जो कोई भी विजयी होगा, उन्हें 1000 गायों से पुरस्कृत किया जाएगा। राजा जनक के घोषणा करते ही पूरे पंडाल में एक बार फिर उनके नाम के जयकारे लगना शुरू हो गए। राजा जनक की जय, राजा जनक की जय। राजा जनक ने सभी ऋषियों से अपने अपने स्थान पर पुनः बैठने का आग्रह किया। साथ ही दोनों ऋषियों से भी निवेदन करते हुए बोले, मुनिजन, आप दोनों शास्त्रार्थ आरंभ कर हम सभी को आपके ज्ञान से धन्य कीजिए। ऐसा आग्रह कर राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठ गए और कुछ ही क्षण में शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। शास्त्रार्थ आरंभ हो चुका था। दोनों ही ऋषि एक दूसरे के सवालों का सटीक जवाब दे रहे थे। उन दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। एक समय तो ये कहना असंभव था कि दोनों में से कौन विजय होगा, पर जैसे जैसे शास्त्रार्थ के सवाल कठिन होते गए, ऋषि कहोद उनके उत्तर देने में असमर्थ होने लगे। उनके तर्क ऋषि बंदी के तर्कों के आगे बहुत छोटे लग रहे थे और ऋषि बंदी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऋषि कहोद एक समय पर निशब्द हो गए। शास्त्रार्थ में अवाक्य होने का अर्थ होता है हार जाना। ऋषि कहोद आचार्य बंदी से परास्त हो चुके थे। शास्त्रार्थ में ऋषि बंदी के विजयी होते ही उनके नाम के जयकारे लगना शुरू हो गए। ऋषि बंदी की जय, ऋषि बंदी की जय। ऋषि कहोद शास्त्रार्थ में हारते ही बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किसी से शास्त्रार्थ में हार चुके थे। आचार्य बंदी के विजयी होने पर राजा जनक ने कहा, इस शास्त्रार्थ में हम सभी ने बहुत अच्छे तर्क सुने। हम सभी के ज्ञान में वृद्धि भी हुई है। वैसे तो आप दोनों ही मुनिवरों के पास अपार ज्ञान है, पर शास्त्रार्थ में विजेता तो केवल एक ही होता है और आज के शास्त्रार्थ के विजेता ऋषि बंदी है। इसलिए आपको मैं सोने से जड़ी 1000 गायें पुरस्कार में देता हूँ। ऋषि बंदी की जय, ऋषि बंदी की जय। राजा जनक की जय, राजा जनक की जय। एक ओर ऋषि बंदी अपने नाम के जयकारे सुन फूले नहीं समा रहे थे, तो दूसरी ओर ऋषि कहोद अपनी गर्दन नीचे झुकाए दुखी बैठे थे। तभी ऋषि बंदी ने राजा जनक से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर केवल आपके मुझे पुरस्कृत करने से मैं संतुष्ट नहीं होने वाला। ऋषि बंदी के ऐसा कहने से राजा जनक ने आश्चर्य से उनसे पूछा, क्यों मुनिवर, क्या आपकी कोई और भी मांग है? अगर है तो निसंकोच कहिए, मैं आपकी हर मांग पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। मांग तो है राजा जनक, पर आप उसे पूर्ण करने में असमर्थ हैं। ऐसी क्या मांग है मुनिवर? आप एक बार मुझे कहकर तो देखिए। राजा जनक की बात सुन ऋषि बंदी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए। फिर उन्होंने ऋषि कहोद की ओर देखते हुए कहा, आप मेरी मांग पूरी नहीं कर सकते राजा जनक, क्योंकि वो मांग आपसे नहीं ऋषि कहोद से है। ऋषि बंदी ने जब ऋषि कहोद से मांग की बात की तो राजा जनक को कुछ समझ आया और वो हैरान होते हुए बोले, ऋषि कहोद से? क्या इसका अर्थ है कि वो शर्त ऋषि कहोद ने स्वीकार कर ली है? आपने इस बार भी वो शर्त अपने प्रतिद्वंदी के सामने रखी थी। नहीं मुनिवर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये अनर्थ इस बार तो ना कीजिए। राजा जनक की विनती सुन ऋषि बंदी ने कहा, आप क्यों विनती कर रहे हैं राजा जनक, जबकि ऋषि कहोद ने अपनी इच्छा से शर्त के लिए स्वीकृति दी थी, इसलिए उन्हें शर्त पूरी करनी ही होगी। वो अब पीछे
पीछे नहीं हट सकते। पर मुनिवर, आप विजयी हो तो चुके हैं। हम सभी ये स्वीकारते हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। फिर उस शर्त को पूरा करने की क्या आवश्यकता है? राजा जनक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऋषि कहोत ने अपनी इच्छा से ही उस शर्त के लिए स्वीकृति दी थी। मैंने कोई उन्हें विवश तो नहीं किया था, इसलिए उन्हें अपने कहे हुए वचनों की पूर्ति करनी ही होगी, चाहे अब जो कुछ भी हो जाए। ऋषि कहोत कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं थे। राजा जनक और ऋषि बंदी के बीच हो रही बातों में उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। आचार्य बंदी की उस प्राण घातक शर्त के अनजान ऋषि कहोत आने वाले परिणाम को भुगतने के लिए तैयार थे, और उस दिन के बाद से वो फिर कभी अपने घर लौट कर नहीं गए थे। सुजाता ने अपने पुत्र अष्टावक्र को उसके पिता के विषय में सब कुछ बता दिया था। पूरी घटना सुनाते हुए उनकी आंखें छलक आई थी और उनका गला भर गया था। उन्होंने अष्टावक्र से आगे कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता के साथ वहाँ क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। वो जीवित भी है या नहीं, मैं ये भी नहीं जानती हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि उस शास्त्रार्थ में ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं उन्हें वहाँ पर कभी नहीं जाने देती। अपनी माँ को इस तरह रोता बिलखता देख अष्टावक्र ने कहा, माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कई बार नियति में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं है। पर तुम्हारा ऐसे शरीर के साथ जन्म लेना शायद नियति में ही नहीं था। ये केवल तुम्हारे पिता के क्रोध का परिणाम था। मैं तो तुम्हारे जन्म के समय उस श्राप के विषय में भूल ही गई थी। पर जब तुम इस धरती पर ऐसी टहनियों जैसे मुड़े शरीर के साथ जन्म लेकर आए, तो मेरा मन कांप उठा था। तुम्हारा शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, तो लोग तुम्हें अष्टावक्र कहकर बुलाने लगे, और तभी से तुम्हारा नाम अष्टावक्र पड़ गया। उस परिस्थिति को देख मुझे तुम्हारे पिता पर बहुत क्रोध भी आया, पर पूरी बात को जानते हुए मैं उनसे अधिक समय तक रुष्ट नहीं रह पाई। पर मुझे भय था कि श्राप की बात जानकर तुम अपने पिता से कहीं घृणा न करने लगो, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के विषय में कभी कुछ नहीं बताया। अपनी माँ की बात सुन अष्टावक्र जी ने कहा, माँ, आप यूँ चिंता न करें। कोई संतान क्या अपने पिता से घृणा कर सकती है भला? माता पिता तो हमेशा ही जो भी करते हैं अपनी संतान की भलाई के लिए ही करते हैं। मैं अपने माता पिता को ईश्वर तुल्य मानता हूँ, और आपको लगता है कि मेरे पिता के श्राप से दिए हुए इस विकलांग शरीर से मैं दुखी होने वाला हूँ? नहीं माँ, शरीर तो केवल एक साधन मात्र है। हाँ, मैं मानता हूँ कि साधना के लिए शरीर आवश्यक है, पर उसके लिए केवल शरीर चाहिए। शरीर सुंदर है या कुरूप, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। असल सुंदरता तो मनुष्य के अंदर होती है, जिसके कारण वो उस परमात्मा तक पहुंचता है, और वही तो मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अपने पुत्र की बातें सुनकर सुजाता कुछ देर के लिए मौन हो गई। फिर उसने कहा, सच पुत्र, इसका मतलब कि तुम अपने पिता से घृणा नहीं करते? अर्जयित्वा खिलानर्थानम भोगनाप्नोति पुष्कलानम न ही सर्व परित्याग मंत्रेण सुखी भवेत्। घृणा वो करता है जिसके मन में भोग की आशा हो। मेरे मन में केवल त्याग की अभिलाषाएं हैं, इसलिए मैं अपने पिता से या इस संसार के किसी भी प्राणी से घृणा नहीं कर सकता। आपने मुझे मेरे पिता के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया है माँ। अब मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया है। अष्टावक्र जी के लक्ष्य के विषय में सुनते ही सुजाता ने आश्चर्य से पूछा, लक्ष्य? कैसा लक्ष्य पुत्र? माँ, मैं अपने पिता की खोज पर निकल रहा हूँ। आप मुझे यदि पहले उनके विषय में बता देती तो मैं पहले ही उन्हें खोजने के लिए निकल जाता, पर अब भी देर नहीं हुई है। पर तुम उन्हें कहाँ खोजोगे पुत्र? हमें तो पता नहीं है कि वो जीवित भी है या कुछ हो गया है उनको। मुझे तो केवल इतना सुनने में आया था कि उन्होंने ऋषि बंदी को एक शर्त की स्वीकृति दे दी थी, जिसके विषय में पहले स्वयं उनको भी पता नहीं था।
लोग कहते हैं उन्होंने शर्त पूरी की, पर वो शर्त क्या थी? उसे पूरी करने के बाद वो कहाँ गए? मुझे कुछ नहीं पता पुत्र। आप रोइए मत माँ, थोड़ा सोच कर देखिए। किसी ने भी ये नहीं कहा है कि उनकी मृत्यु हो गई है। हाँ, ये अवश्य सुनने में आया है कि उस शर्त के कारण उनके प्राण संकट में पड़ सकते थे, पर प्राण संकट में पड़ने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो अब जीवित ही नहीं है। इसलिए अभी हमें यूं हार नहीं माननी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन्हें खोज निकालूंगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है, मैं कल ही अपने पिता की खोज पर निकलूंगा। अष्टावक्र जी अपने पिता को खोजने का निर्णय ले चुके थे, पर अब भी उनके मन में कई प्रश्न थे जिनके उत्तर उन्हें अपने पिता को खोजने में मदद करने वाले थे। क्या अष्टावक्र जी अपने पिता ऋषि कहोत को खोजने में सफल होंगे? क्या उनके पिता सच में जीवित थे या ये केवल उनका एक भ्रम था? अपने पुत्र अष्टावक्र का निर्णय सुन सुजाता का मन भर आया था। वो अपनी आंखों से बहते हुए खुशी के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। पुत्र, तुम नहीं जानते, अपने पिता से रुष्ट न होकर तुमने मेरे मन को कितनी शांति पहुंचाई है पुत्र। मैं तुम्हें इतने वर्षों में कभी कुछ बताने का साहस ही नहीं जुटा पाई, इसलिए आज से पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के विषय में नहीं बताया था। पर अब जब ये भेद तुम्हारे सामने आ ही गया है और तुम अपने पिता को खोजने का प्रयत्न करना ही चाहते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम अपने लक्ष्य में अवश्य ही सफल होगे पुत्र, क्योंकि तुम्हारे इस निर्णय लेने के साथ ही तुमने मेरे अंदर एक आशा जगा दी है। शिव जी करे कि तुम जो सोच रहे हो वो सच हो। शायद तुम्हारे पिता जीवित हो और वो सकुशल घर लौट आए, पर मैं एक बात भी नहीं भूल सकती कि अब मेरा जीवन तुम ही हो। इसलिए मुझे वचन दो, लक्ष्य की पूर्ति करते हुए अगर तुम्हें कहीं कुछ भी लगे कि तुम्हारे प्राणों को संकट है, तो तुम पुनः लौट आओगे। अपनी माँ की चिंता को देखकर अष्टावक्र जी एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, माँ, मैं आपकी चिंता भली भांति समझता हूँ, पर मैं जो इस क्षण आपके समक्ष खड़ा हूँ, असल में वो मैं नहीं हूँ। अर्थात मैं ये मेरा शरीर नहीं हूँ। जब भी हम अपने आप को अपनी शरीर से नापते हैं, हम अपने आप को बहुत छोटा पाते हैं। मैं जानता हूँ कि आप कह नहीं रही, लेकिन आप इस बात से चिंतित है कि अगर मेरी विकलांगता के कारण मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। पर आप इस बात की चिंता मत करिए, मैं तो केवल आत्मा हूँ। मैं वो हूँ जो आप में है, इस समस्त संसार में है। असल में हम सब एक ही हैं। हम सब में एक ही परमात्मा है। हम उसी में वास करते हैं। वो हम सब में वास करता है। वो ही हम सबको बनाता है, हमारा भरण पोषण करता है और अंत में हमारा संहार कर पुनः वही खेल दोबारा रचता है। इसलिए आप मेरी इस देह की चिंता न करें, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, अमर हूँ। तो मेरे प्राण संकट में कैसे पड़ेंगे? मैं आपको वचन देता हूँ माँ कि मैं पिताजी को लेकर उनके साथ ही लौटूंगा। अष्टावक्र जी के वचन सुन उनकी माता सुजाता दोबारा आश्चर्य में पड़ गई और बोली, पुत्र, मैं आज अपने आप को बहुत अभागी पा रही हूँ। कुछ वर्षों पहले मैंने तुम्हारे पिताजी से हट की थी कि वो जनक जी राज्य में जाए, और वो कभी